नमस्कार प्यारे साथियों, मैं हर्ष कुमार आपका फिर से स्वागत करता हूं और आपसे मैं आशा करता हूं कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। क्योंकि देखो एग्ज़ाम के दिन बहुत करीब आ चुके हैं और अपनी तैयारी पे, पढ़ाई पे अपना फोकस बना के रखिए बिल्कुल। क्योंकि देखो इससे क्या होता है कि जब तक हम अपनी पढ़ाई पे फोकस करेंगे, जैसे जैसे हमारे दिन करीब आते जा रहे हैं, ऐसे हम पढ़ाई पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। पढ़ने बैठ जाओ, कॉपी पेंसिल लेके बैठो, ऐसे नहीं कि डायरेक्ट फ़ोन में वीडियो चला लिए, कैसे भी खाली ऐसे बैठ गए। कभी भी बैठो पढ़ने तो अपने हाथ में पेन लो एक और अपने एक रजिस्टर लो, जो भी बातें आ रही है उसमें हाथों हाथ नोट करते रहो। कभी भी ऐसे नहीं कि खाली ऐसे लेके बैठ गए। बहुत अच्छी तरह तैयारी करनी है। तो आज के देखो हमारी नई क्लास है, आज हम सेशन भी थोड़ा अलग रखेंगे। आज हमारा रहेगा वेन डायग्राम से संबंधित वेन आरेख, ठीक है। तो इसके बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन होंगे। देखो इसकी उम्मीद भी हमारे क्वेश्चन आने की, इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में ज़्यादातर। तो मेरी आपसे यही आशा है, बहुत अच्छी तरह तैयारी करें और वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखो इससे क्या होता है कि हमें भी खुशी मिलती है, पढ़ाते समय हमें भी खुशी मिलती है कि हमारी वीडियो पर लाइक ज़्यादा आ रहे हैं, व्यूज़ ज़्यादा बढ़ रहे हैं। कि इससे देखो होता तो कुछ नहीं है। अगर मान लो तुम ऑफलाइन भी पढ़ोगे तो टीचर को पढ़ाते हो जब अच्छा लगेगा, जब तुम्हारे फोकस सवाल पे हो पूरा। हमारा क्या इधर हम पढ़ा रहे हैं ऑनलाइन, अगर तुम्हें सवाल अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो वीडियो को लाइक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो हमें भी अच्छा लगता है कि हमारा पढ़ा हुआ हाँ बच्चों को समझ में आ रहा है। तो बस मेरी आपसे यही आशा है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक करें, क्योंकि इससे हमें अच्छा लगता है। तो इस तरह हम आज के अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल हमारा पहला सवाल है, तो देखो आज का हमारा पहला सवाल है वेन आरेख का, ठीक है। तो देखो इसमें क्या है, एक कक्षा में कुल विद्यार्थी, देखो पहले मैंने सवाल लिखा पूरा, इसका वेन डायग्राम बनाएंगे और जो इसके क्वेश्चन आएंगे वो मैं अलग से लिख के बताऊंगा हाथों हाथ, ठीक है। तो देखो इसमें देखो एक कक्षा में कुल 700 विद्यार्थी हैं। गणित में पास होने जो गणित में पास हुए हैं वो विद्यार्थी 200 हैं। अंग्रेजी में पास होने वाले 150 हैं। हिंदी में पास होने वाले 300 हैं, ठीक है। ध्यान से समझते रहिए, क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। गणित और इंग्लिश दोनों में मिलाकर जो पास हुए हैं वो हमारे 50 विद्यार्थी हैं। हिंदी और गणित में कितने विद्यार्थी पास हुए हैं? 20 विद्यार्थी। और इंग्लिश और हिंदी में पास हुए हैं हमारे 30 विद्यार्थी। और जो हमारे तीनों सब्जेक्ट हैं, हिंदी, अंग्रेजी और गणित, इसमें कितने विद्यार्थी हैं? 10 विद्यार्थी पास, ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन को किस तरह से करेंगे। सबसे पहले देखो तीन है हमारे, 3 सब्जेक्ट हैं, मैथ, इंग्लिश और हिंदी, ठीक है। इसके लिए हम सबसे पहले 3 वेन डायग्राम बनाएंगे। 3 बना लो, ये बना पहला, एक और बनाओ, ये आ गया दूसरा, ठीक है। इसी तरह एक और बनाओ, ये आया। कितने हो गए हमारे? तीनों बन गए। हम इनके नाम दे दो अलग अलग। पहला हमारा मैथ का है, एम लिख लो। गणित का आ गया एम, ठीक है। अगला है हमारा इंग्लिश का बना लो एक आ गया हमारा हिंदी का, ठीक है। तो देखो इसमें क्या है, सबसे पहले ये बनाओ। देखो इससे क्या है, इसी से हमारे सब सवाल होंगे, जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सब इसी से होंगे। तो सबसे पहले मैथ में कितने विद्यार्थी हैं? 200 विद्यार्थी। बहुत ध्यान से समझना है, कितने हैं? 200 विद्यार्थी पास हुए हैं। अंग्रेजी में पास हुए हैं 150। इंग्लिश के कितने हैं? 150, ठीक है। और हिंदी में हमारे 300। हिंदी में कितना है? 300। इसी प्रकार अब आओ, गणित और इंग्लिश में पास हुए। जो गणित और इंग्लिश में, देखो गणित और इंग्लिश का कौन सा क्षेत्र है? ये वाला आ गया। देखो गणित के भी हैं और इसमें इंग्लिश के भी, ठीक है। गणित और अंग्रेजी में कितने हैं? 50। इसमें लिख लो 50। आगाओ, गणित और हिंदी और गणित में पास हुए कितने विद्यार्थी? हिंदी और गणित का ये वाला सेशन आएगा हमारा, ये वाला बीच आ गया। हिंदी और गणित में कितने हैं हमारे? 20 विद्यार्थी, ठीक है। इसके बाद है अंग्रेजी और हिंदी में पास। अंग्रेजी और हिंदी में पास कितने हैं? 30। अंग्रेजी और हिंदी में कितने आ गए हमारे? 30 आ गए अंग्रेजी। और तीनों विषय में कितने हैं? 10 विद्यार्थी। तीनों में कितना है? तो तीनों का गोल देखो ये आया हमारा, तीनों का आया। तो इसमें कितना आएंगे? तीनों का। अब ये बताओ सभी साथियों को बात यहाँ तक समझ में आई? किस तरह से बनना है? देखो इस तरह से बना लो। मैथ के दे रखे हैं, मैथ के लिखो, जितने सबके दे रखे हैं अलग अलग लिखो। और 2 सब्जेक्टों के एक साथ दे रखे हैं, गणित और इंग्लिश का, ये आ गए, ठीक है। इस तरह से जो तीनों के दे रखे हैं वो तीनों का हमारे बीच में आ गए इसमें, क्योंकि ये वाला घेरा जो है हमारे तीनों में आ रहा है नहीं। इसमें मैथ के भी आ रहे हैं, देखो मैथ का आ गया, हिंदी का भी आ गया और इंग्लिश का भी आ गया, ठीक है। तो इसमें देखो सबसे पहले क्या करेंगे, अब हमें ये देखना है कि केवल मैथ में कितने पास हुए हैं। मैथ है ना हमारा, केवल ये देखना है कि हमें गणित में कितने पास हुए हैं। तो गणित में देखो सबसे पहले क्या करेंगे, हम देखो तीनों सब्जेक्टों में कितने हुए हमारे? 10 विद्यार्थी पास। तो इस वाले 50 में से हम 10 घटाएंगे, इसमें से हम जब 10 घटाएंगे, इसमें से माइनस के 10 करेंगे तो कितना बचेगा हमारा? 40। ये केवल 40 विद्यार्थी ऐसे हैं
जो इंग्लिश और मैथ में पास हुए हैं केवल 40, ठीक है, 50 नहीं, केवल 40 विद्यार्थी हैं जो इंग्लिश और मैथ में पास हुए हैं। जो 10 जो विद्यार्थी है ना वो ये वाले हैं, क्योंकि ये तो तीनों में पास हुए हैं। इस तरह इसमें आओ, इंग्लिश और हिंदी में कितने विद्यार्थी, 30, इस 30 में से 10 घटाओ, मतलब कुल मिला के इस बीच वाली संख्या में से ये संख्या घटानी है, तो कितने बचे, 20 विद्यार्थी। ये 20 विद्यार्थी वो हैं हमारे जो केवल इंग्लिश और हिंदी में पास हुए हैं, ठीक है। इसी तरह मुझे आशा है कि आप इसके बताएंगे कितने होंगे, सभी साथी बताएंगे इसके कितने होंगे। 20 में से जब हम 10 घटाएंगे तो कितने आ गए हमारे, 10। ये टोटल हमारे 10 इसमें पास हुए हैं, 20 इन दोनों में और 40 इन दोनों में, ठीक है। तो देखो आप मैथ के निकालने हमें, मैथ के किस तरह से निकालेंगे, इन्हें जोड़ो आपस में, 10 ही हो गए, 10 ही हो गए और 40 ही हो गए। 10, 20 और 40 कितने हो गए, 60। 200 है ये, 200 में से माइनस कर दो, 60 हुए ना टोटल। 200 में से 60 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 140। ये 140 विद्यार्थी ऐसे हैं केवल जो केवल हमारे मैथ में पास हुए हैं। 140 विद्यार्थी कैसे हैं जो केवल मैथ में पास हुए हैं। वीडियो तो साफ दिख रही है, कोई दिक्कत तो नहीं है। क्वालिटी बढ़ा ले करो थोड़ी, 360 कर ले करो, ठीक है, हाई क्वालिटी पे कर ले करो। और आगे आओ, इसी तरह देखो इंग्लिश की निकालेंगे, इसी तरह इंग्लिश की निकालेंगे। इंग्लिश में देखो कैसे करेंगे, 20 ये हैं, 10 ये हैं, 30 हो गए और कितने हो गए, 40, 70। 150 में 70 गए तो कितने बचे, 80। ये केवल हमारे 80 विद्यार्थी ऐसे हैं जो हमारे केवल इंग्लिश में पास हुए हैं, ठीक है। इसी तरह हम हिंदी के निकालेंगे। हिंदी में देखो 10, 20 और 20, 40। 300 में 40 घटाएंगे तो कितना आएंगे, 260। 300 में 40, इसमें से 40 माइनस कर दो, 40 माइनस कर दो, ठीक है। इन दोनों को जोड़ो, 10, 20 और 20 कितने हो गए, 40 में 40 माइनस कर दे, कितना आ गया हमारे, 260। यहाँ तो बात समझ में आई। ऐसी इस तरह की, इसमें से देखो 70 है, इसमें से 70 माइनस कर दो, 80 आ गए। इसमें से हमारे 260 में से, इसे भी ऊपर लिख लो, इसमें से 200 में 60 माइनस कर दो, 140 आ गए। सभी साथी की बात समझ में आई यहाँ तक। तो देखो आप कैसे करेंगे, इससे देखो क्वेश्चन कैसे बनेगा, इससे क्वेश्चन कैसे बनेगा। इसमें पूछेगा सबसे पहले केवल, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ पहला, दिख तो रहा है ना सभी को, सभी साथी बताएंगे दिख रही है साहब। इधर आओ, तो पहला क्वेश्चन बताना है, मैथ प्लस हिंदी, मैथ प्लस हिंदी में कितने विद्यार्थी पास हुए। मैथ प्लस हिंदी में 5 विद्यार्थी पास। पहला ऑप्शन बता रहा हूँ मैं, ऑप्शन ए है इसका 20, ऑप्शन बी है 30, ऑप्शन बी है 200, 300, ऑप्शन सी है इसका 400, ऑप्शन डी है 10। सभी साथी बताएंगे। पहले सवाल है इसका, बताएंगे कितने विद्यार्थी पास हुए हैं इसमें, मैथ और हिंदी में, केवल मैथ और हिंदी के बताने हैं कितने विद्यार्थी पास हुए हैं। तो देखो मैथ और हिंदी का ये वाला वो आ गया हमारा सर्कल, मैथ और हिंदी का कौन सा आ गया, ये वाला। तो इसमें केवल कितने विद्यार्थी हमारे, 10 विद्यार्थी पास है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। सभी साथी की बात समझ में आई यहाँ तक, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर, क्योंकि मैथ और हिंदी का ये आ गया हमारे दोनों का सेशन कौन सा है, ये वाला, दोनों का, दोनों के बीच के विद्यार्थी ये हैं। तो इसमें कितने विद्यार्थी पास है, केवल मैथ और हिंदी में कितने हैं हमारे, 10 विद्यार्थी पास, ठीक है। सभी साथी बात समझ में आई। इसी तरह अगले क्वेश्चन करेंगे इसका। देखो इसी तरह हमारा अगला क्वेश्चन लिखेंगे, इसका ही पहले हो गया, इसका हम दूसरा क्वेश्चन लिखेंगे। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा लिखो, इसमें ऐसे कितने विद्यार्थी हैं, ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो केवल मैथ और इंग्लिश में पास हुए, केवल मैथ और इंग्लिश में, मैथ प्लस इंग्लिश में पास, ठीक है। मैं इसको ऑप्शन ले रहा हूँ, ए, बी, सी, डी। सभी साथी देखो लास्ट में कमेंट करके बताएंगे कि हमारे टोटल क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन ठीक गए, ठीक है। पहला ऑप्शन है हमारा 50, 10, 40, 30, बताएंगे सभी साथी बताएंगे। सवाल नंबर दूसरा हमारा क्वेश्चन, इसमें बताएंगे केवल मैथ और इंग्लिश में कितने विद्यार्थी पास हुए हैं, केवल मैथ और इंग्लिश में। देखो अगर हमारी ये इस वाली चीज़ से हमारे ये वाला डायग्राम बन गया ना, तो सवाल हम कैसे भी पूछ ले, किसी भी तरह से पूछ ले, पूरा सोल्व कर देंगे, ठीक है। देखो मैथ और इंग्लिश, देखो मैथ ये है, इंग्लिश ये है, तो इन दोनों के बीच की हमारी आ गई, ठीक है। कितने विद्यार्थी हैं, 40। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। सभी साथी बात समझ में, जैसे इसमें करें ऐसे ये वाला आया, ठीक है। इसी तरह से पूछेगा, हिंदी में पूछ ले भाई, कौन से पूछा, मैथ और हिंदी में पूछा, इस तरह हिंदी और इंग्लिश में पूछ ले भाई। सवाल नंबर तीसरा है, बताएंगे नीचे दिख रहा है सभी को, इधर लिखता हूँ मैं तीसरा सवाल। सवाल नंबर तीसरा है हमारा, हिंदी
प्लस इंग्लिश, हिंदी प्लस इंग्लिश में बताने हैं पास विद्यार्थी, कितने विद्यार्थी हिंदी और इंग्लिश में पास हुए हैं। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश के कितने विद्यार्थी हैं? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। 10, 30, 20, 25 बताएंगे सभी साथी कितने विद्यार्थी पास हुए हैं। देखो हिंदी और इंग्लिश में कितने विद्यार्थी हैं हमारे? 20। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश में कितने हैं? 20 विद्यार्थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। ठीक है, इसी तरह एक और करेंगे, तीनों में कितने हैं? देखो तीनों में तो हमें दिख रहे हैं 10 विद्यार्थी। और इसी तरह से पूछ ले हुए, जगह थोड़ी कम है, मैं इसे एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, सब जने स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड हो गया। ठीक है, अब देखो अगला करते हैं, इसे मैं थोड़ा साफ कर रहा हूँ नीचे को। इधर बताएंगे हमारा कुल विद्यार्थी पास, कुल कितने विद्यार्थी पास हुए हैं। ठीक है, कुल विद्यार्थी बताना है कितने पास हुए हैं। कुल पास, कुल पास विद्यार्थी बताने हैं कितने। सवाल नंबर हमारा चौथा। ठीक है, इसका हमारा चौथा सवाल है, इसमें बताना है कुल कितने विद्यार्थी पास हुए हैं, बताओ। तो देखो इसे कैसे करेंगे, देखो मैथ क्या है? इंग्लिश है और हमारे ये है हिंदी। ठीक है, इसके लिखेंगे हम देखो इसमें कुल पास विद्यार्थी निकालने हैं। ठीक है, तो इसमें कुल पास विद्यार्थी क्या निकलेंगे? देखो सबसे पहले 140 तीनों निकालने हैं। 140 प्लस 260, 260 ठीक है, प्लस 80। इसके बाद अब ये वाले रहो जो ये वाले पास हुए हैं, जो दोनों सब्जेक्टों में पास हुए हैं। ठीक है, इसमें कितने हैं? 40 प्लस 20 प्लस 10 और प्लस 10 ये तीनों वाले। ठीक है, 10 ये आ गए। इन्हें जोड़ो कितने हो गए? ये वाले जोड़ो कितने हो गए? 200, 300, 480। ये कितने हो गए हमारे? 480। ठीक है, और ये वाले होंगे 40, 60, 70, 80। ये कितना आया हमारे? 80। टोटल जोड़ेंगे दोनों कितना आएगा हमारा? 0, 6, 560। ठीक है, 8 दिन 16, 6, 4, 5। तो 560 विद्यार्थी हमारे ऐसे हैं जो पास हुए हैं। ठीक है, 560 विद्यार्थी कितने हो गए? जो तीनों विषय में पास हुए हैं। टोटल पास तीनों विषय में टोटल पास विद्यार्थी कितने हैं? 560। ठीक है, और इस तरह से पूछ ले भाई अनुत्तीर्ण हुए विद्यार्थी मतलब कितने विद्यार्थी फेल हुए हैं। तो देखो उन्हें कैसे निकालने हैं। हमारे कुल विद्यार्थी कितने दे रखे हैं? 700 दे रखे हैं। 5 में लिखो, 5वां क्वेश्चन फेल विद्यार्थी, फेल विद्यार्थी बताने। देखो फेल विद्यार्थी कैसे निकलेंगे हमारे? उन 700 में से 560 घटा दो, 700 माइनस 560। ठीक है, 700 में से जब 560 जाएंगे तो हमारे कितने बचेगा? 700 में से 560 गए तो कितने बचे? 140। 140 ऐसे विद्यार्थी हैं जो तीनों सब्जेक्टों में फेल हुए हैं। ठीक है, देखो इस तरह से कि अगर इसमें पूछ ले कि केवल मैथ में कितने हैं, मेरे ख्याल में देखो छठे में लिखना है गणित में 5 विद्यार्थी बताने हैं। और हमारा अगला क्वेश्चन है 7वें नंबर पे है केवल अंग्रेजी में। और 8वां है केवल मैथ गणित हिंदी में, केवल हिंदी। ठीक है, तो देखो इसे कैसे करेंगे? केवल गणित में बताने तो हम ये वाले नहीं लेंगे 200, केवल मैथ में कितने हमारे? 140। तो कितना आगे मैथ का आएगा हमारा? 140। ऑप्शन में देखो सब चीज़ देखने मिलेगी। ऑप्शन में सॉरी ये आएगा 140। ठीक है, कितना आएगा? 140। ऑप्शन में देखो 200 भी मिलेगा, 140 भी मिलेगा, सब चीज़ देखने को मिलेगी। और भी रख देगा, दोनों को जोड़ के भी रख देगा, कई सारे ऑप्शन आएंगे। अब केवल इंग्लिश में बताओ, सभी बताएंगे। इंग्लिश में कितना आएंगे? इंग्लिश में केवल कितना आएंगे हमारे? 80। कितने विद्यार्थी पास हुए हैं? 80। ठीक है, और इसी तरह हमारे हिंदी में कितना आएंगे? 260। कितना है हमारे? 260। अब सभी साथी बताएंगे यहाँ तक बात समझ में आई? देखो वेन डायग्राम में क्वेश्चन इससे नहीं बच सकता, इससे अलग नहीं आ सकता। बहुत अच्छे से वीडियो चाहे दोबारा देखियो और बहुत अच्छी तरह समझना क्वेश्चन। ठीक है, तो हमारी वेन डायग्राम का पहला क्वेश्चन होगा। इसमें भी देखो हमने 7-8 तरह के क्वेश्चन बना दिए, इसी तरह से क्वेश्चन बनते हैं। तो इसी तरह हम अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे।
देखो आज का हमारा अगला सवाल है, अगला भी देखो इसी टाइप में है। देखो मुझे उम्मीद है कि सभी साथी इस सवाल को बहुत अच्छी तरह करेंगे, सभी साथी करेंगे इस सवाल को। देखो कोई भी क्वेश्चन है उसे बहुत ध्यान से पढ़ना है। देखो अगली बार जब भी होगा बिल्कुल उसके जैसा है, बस थोड़ी संख्या ही चेंज है, क्योंकि देखो इस बार मैंने सब्जेक्ट भी कोई रखना है। इस क्वेश्चन में अलग अलग सब्जेक्ट है, मैंने अपनी मर्जी से खुद ये सब्जेक्ट रखे हैं जो पहले हैं, क्योंकि देखो कुछ बच्चे हैं जो नई तैयारी कर रहे हैं, क्या हमें कभी समझना है, हमारा कॉन्सेप्ट समझना है, तो मैंने सब्जेक्ट भी वही रखे हैं तीनों, बिल्कुल उसी पैटर्न पे है सवाल, क्वेश्चन जो है ना बिल्कुल उसी पैटर्न पे है। तो मुझे उम्मीद है सभी साथी इस क्वेश्चन को करेंगे, बहुत अच्छी तरह करेंगे, ठीक है। तो देखो इधर समझो, वीडियो रोक के करके देख लो। देखो मैं इधर यहाँ इतना टाइम रुकूंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा, तो वीडियो रोक के क्वेश्चन करे करो, ठीक है। तो देखो इसके लिए भी पहले 3 सब्जेक्ट है ना, इसमें 3 सब्जेक्ट हैं, इसमें 3 है, तो इसमें टोटल वो नहीं बताए, इसमें खाली 3 सब्जेक्ट हैं, इसके लिए भी हम 3 में बनाएंगे। पहला आ गया, दूसरा, ठीक है, और ये हमारा आ गया तीसरे सब्जेक्ट के लिए। देखो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हिंदी, इंग्लिश और गणित। ये पहला हमारा हिंदी का हो गया, इंग्लिश, और ये हो गया हमारा मैथ, ठीक है। हिंदी में टोटल कितने विद्यार्थी पास हुए हैं, 300। हिंदी में कितने हुए हैं हमारे, 300। इंग्लिश में हुए हमारे 200 और मैथ में हुए हैं 250, ठीक है। देखो उसी तरह से करना है, ये वाले भी उसी तरीके से करना। हिंदी और अंग्रेजी में कितने पास हुए हैं, 50। हिंदी और इंग्लिश का कॉलम कौन सा आएगा, हिंदी और इंग्लिश की आएगी, इसमें कितने हुए हमारे 50, ठीक है। इसी तरह अंग्रेजी और गणित में कितने, अंग्रेजी और गणित के आ गया, अंग्रेजी और गणित में कितने हैं, अंग्रेजी और गणित में पास हुए हैं 25, ठीक है। मैथ और हिंदी में पास हुए हैं 75, कितने हुए हैं, चमक तो रियाना साहब, ये कितने हुए हमारे 75, 75, ठीक है। अब आओ तीनों सब्जेक्ट में कितने हुए, 20 विद्यार्थी, तीनों में कितने हुए हैं 20। देखो सबसे पहले हमें क्या रखना, हमें बीच वाली संख्या देखनी है, सबसे पहले क्या करेंगे, हम बीच वाली संख्या देखेंगे। तो देखो इससे कैसे होगा, अब हमें क्या करना है, पहले तो पहले इनके निकालो। हिंदी और इंग्लिश में कितने हैं, 50 है, और 20 जो हैं ये तीनों में है, तो इस 50 में से 20 घटा दो, 50 में से 20 गए तो कितने बचे, 30। ये हमारे 30 विद्यार्थी ऐसे हैं जो केवल हिंदी और इंग्लिश में पास हुए, कितने, 30 विद्यार्थी, ठीक है। इसी तरह से इस 25 में से 20 घटाओ तो ये आ गया 5 विद्यार्थी ऐसे मैथ और इंग्लिश में पास हुए हैं, ठीक है। अगला है 75 है, इसमें से भी 20 घटाओ, कितने बचा, 75 में से 20 गए तो ये आ गया हमारा 55 विद्यार्थी ऐसे हैं जो केवल हमारे हिंदी और मैथ में पास हुए हैं। अब क्या करेंगे, अब निकालने केवल हमें हिंदी के निकालने केवल, तो क्या करेंगे, हम इन्हें जोड़ेंगे, 30 और 20 कितने हो गए, 50 में 55 जोड़ो, 50 55 कितने, 110। 300 में से 105 105, 300 में जब 105 घटाएंगे तो कितना आएगा, हमारा आएगा 195, ठीक है। कितना, 305 में जब 105 गए तो 195। देखो 105 कहाँ से आया, 105 देखो हिंदी का सेशन ये वाला हमारा, यहाँ से यहाँ तक ये सब का आ गया, हमारा हिंदी का आ गया। हिंदी में कौन सा आ रहा है, एक तो 30 20 55, देखो 30 + 20 + 55 बराबर कितना आ गया, 105। 30 और 10 50 और 55 105, ठीक है। इसी तरह हम इंग्लिश की निकालेंगे। इंग्लिश में देखो, इंग्लिश में अब हमारा ये वाला आ गया पूरा, बहुत ध्यान से समझना, इंग्लिश में ये पूरा आ गया 30 और 20 50 और 5 55 हो गए। 200 में से कितने घटाना है, अब हमें 200 में से कितने घटाना, 55, 30 और 20 50 और 5 55, इसमें कितने घटाना है 55, तो इसका आ गया 145 विद्यार्थी ऐसे जो केवल इंग्लिश में पास है, ठीक है। देखो क्वेश्चन में हाथों हाथ क्लियर करते हुए जा रहा हूँ, ठीक है। और इधर आओ मैथ में भी ऐसे करना है। 55 और 5 कितने हो गए, 55 और 5 60 और 20 80। 250 में से 80 घटाओ, 250 में से हमारे 80 जाएंगे तो कितने बचेंगे, हमारे ये बचेंगे 170 बचेंगे, 170 बचेंगे, ठीक है। कितना है 170। तो इसी आधार पे हमारा पहला क्वेश्चन है, मैं पहला क्वेश्चन लिखता हूँ। पहले बताओ कुल कितने विद्यार्थी, जो कुल 5 विद्यार्थी बताने हैं। ऑप्शन पहला सवाल है इसका, कुल 5 विद्यार्थी, इसमें मैं ऑप्शन दे रहा हूँ। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ध्यान से सुनेंगे। पहला ऑप्शन है
750, इसका आएगा पहला ऑप्शन 750, ठीक है। दूसरा है 720, तीसरा है 620 और एक है 550, ठीक है। इसमें बताएंगे सभी साथी कितने कुल विद्यार्थी, 5 विद्यार्थी बताने हैं। देखो बताओ किस किस का आया। इसका कितना आया, 620, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। जिन साथी बहुत से बता रहे होंगे 750, भाई ये थोड़ा ही जोड़ने हैं हमें, 300, 250 और ये नहीं जोड़ने हमें कौन से जोड़ने हैं। देखो पिछले वाले क्वेश्चन नहीं बताया था मैंने, हमें ये वाले लेने हैं 195, 145, 170, 5, 20 और 55 और एक ये वाला 30। जब इन्हें सबको काउंट करेंगे तो कितना आएगा हमारे 620, ठीक है। इसी तरह हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्यों, केवल इंग्लिश और मैथ, केवल इंग्लिश और मैथ में बताना है कितने विद्यार्थी पास हुए हैं। केवल इंग्लिश प्लस मैथ में बताना है 5 विद्यार्थी, केवल इंग्लिश। इसमें ऑप्शन है एक, ऑप्शन बी, सी, डी, ठीक है। इसके ऑप्शन लिख रहा हूँ मैं। केवल मैथ और इंग्लिश में बताने हैं हमारे 25, 30, 5, 20। बताओ सभी साथी कमेंट करेंगे, बहुत ही अच्छी तरह बताएंगे कि इसका क्या आंसर होगा। देखो बिल्कुल उसी पैटर्न में सवाल है, इसलिए मैंने 2 सवाल एक साथ रखे हैं। अब अगला जो सवाल आएगा वो थोड़ा चेंज आएगा। आज हमारे पैटर्न यही रहेगा पूरा बेन आरेख का, ठीक है। तो बताओ इसमें क्या होगा। देखो इसमें क्या आएगा हमारा ऑप्शन सी। इसका क्या आएगा हमारा ऑप्शन सी, 5 विद्यार्थी। केवल 5 विद्यार्थी ऐसे हैं जो हमारे 3 सब्जेक्टों में पास, दोनों में पास हुए। किस किस की बात कर रहा है, इंग्लिश और मैथ की। ये आ गई हमारी इंग्लिश और ये आ गई मैथ। इसके बीच का हमारा कॉलम ये आ गया इंग्लिश और मैथ क्या आ गया। इंग्लिश और मैथ में, केवल इंग्लिश और मैथ में कितने विद्यार्थी हैं, 5 विद्यार्थी। सभी साथियों बात समझ में आई यहाँ तक। इसी तरह अगला क्वेश्चन लिखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा केवल हिंदी और मैथ में, हिंदी इधर लिख रहा हूँ मैं तीसरा, इधर दिख रहा है ना सबको, तीसरा लिख रहा हूँ मैं तीसरा सवाल है हमारा हिंदी प्लस मैथ में 5 विद्यार्थी। हिंदी और मैथ में 5 विद्यार्थी बताने हैं, ए, बी, सी, डी, ठीक है। इसके ऑप्शन है हमारे हिंदी और मैथ में बताने हैं 80, 55 और 60 बताएंगे सभी विद्यार्थी। क्वेश्चन बताएंगे इसका, सभी विद्यार्थी बताएंगे इसमें कौन सा होगा। तो हमारे दोस्त कह रहे हैं इसमें तो सर 55 आएगा। क्या है इसका, ऑप्शन सी। अब सब समझदार हो गए, सीख गए हैं सब, तो इसका क्या आएगा ऑप्शन सी। समझ में आई यहाँ तक बात। देखो हिंदी और मैथ क्या आएगा हमारा 55, ठीक है। इसी प्रकार हमारा अगला पूछ ले, अगला पूछेगा हमारा तीनों सब्जेक्टों में, तीनों में कितने पास हुए हैं। हिंदी प्लस इंग्लिश प्लस मैथ में 5 विद्यार्थी। देखो तीनों में कितने पास हुए हमारे, ये 20 आ गए, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा कम तरीके से करो, ज़्यादा लंबा नहीं। और हमारा चौथा आ गया, ठीक है। इसी तरह से हम 5 में लिखेंगे, 5 में अगले लिखेंगे केवल हिंदी में 5 विद्यार्थी। केवल हिंदी में 5 कितने विद्यार्थी हैं, मैं लिख रहा हूँ हिंदी में 5। देखो मैं इसको ऑप्शन दे रहा हूँ, केवल हिंदी में 5। ऑप्शन ए है, बी, सी, डी। दिख रहा है ना यहाँ तक सब, कहाँ तक दिख रहा है। देखो मैं इधर लिख रहा हूँ बी और ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, ठीक है। पहला ऑप्शन लिख रहा हूँ मैं 300, पहला ऑप्शन आया 300, एक मिनट रुको, थोड़ा दिख नहीं, मैं चेंज करता हूँ। इधर लिख लो क्या आंसर बताने हैं, केवल हमें हिंदी में बताने हैं, केवल हिंदी में बताने हैं। हिंदी में 5 विद्यार्थी, ठीक है। देखो इसमें एक चीज़ ले लो, केवल। देखो इससे ही बहुत बड़ा फर्क पहुंचेगा केवल से। केवल हिंदी में बताने हैं, केवल हमें हिंदी में बताने हैं, ठीक है। ऐसे विद्यार्थी बताने हैं जो खाली हिंदी में पास हुए हैं, ठीक है। तो हिंदी में देखो कितने हैं, इसके ऑप्शन लिखो, ऑप्शन ए, बी, सी, डी। दिख रहा है साहब इधर। तो देखो हमारा पहला ऑप्शन है, इसका पहला ऑप्शन लिखेंगे हम 300, 350 और आएगा हमारा 200, 195। इसे बताएंगे सभी साथी।
तो नहीं चमक रही, इधर लिख लो, ये हमारे दो ऑप्शन इधर लिख लो, ऑप्शन सी और डी। 195 और 200, ठीक है। ये हमारे 4 ऑप्शन है। इसमें बताने कि कुल कितने विद्यार्थी पास होंगे केवल हिंदी में, 5 विद्यार्थी। तो देखो इसे क्या है हमारा ऑप्शन सी, 195 विद्यार्थी ऐसे हैं जो केवल हमारे हिंदी में पास हुए। देखो साफ साफ दिख रहा है। मैंने बताइए अगर हमारा एक बार ये वाला आरेख बन गया, पूरा वेन डायग्राम या आकृति बन गई, तो हम क्वेश्चन चाहे कैसे भी दे दें, हम सबका बता देंगे इससे, ठीक है। हमें ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये तो मैं तुम्हें केवल दिखाने के लिए लिख रहा हूँ ऑप्शन किस किस तरह से आ सकते हैं। देखो 300 भी जाएगा, बहुत से विद्यार्थी 300 लगा देंगे, तो देखो 300 नहीं लगाना है। अगर इस तरह से करोगे तो तुम्हारा 1 नंबर कट जाएगा और माइनस मार्किंग में पहुंच जाएगा। एक तो कटेगा ही, जो सही वाला वो भी कट जाएगा, ठीक है। तो इस तरह हमें क्या करना है, इस पर ध्यान नहीं देगा, हमें ये देखना है कि केवल कितने विद्यार्थी पास हैं। इसी तरह पूछ लेगा मैथ में, देखो मैथ में पूछेगा खाली तो कितना अंक हमारे 170 अंक है। मैं इधर लिख देता हूँ, इधर लिख रहा हूँ, देखो मैं मैथ में पूछेगा कितना अंक है 170, केवल मैथ में केवल करके पूछेगा तो, ठीक है। केवल इंग्लिश में पूछेगा, तो कितना अंक है हमारे 145। अब सभी साथी बात बताएंगे कि यहाँ तक बात समझ में आई। 2 क्वेश्चन कराए, दोनों समझ में आए अच्छी तरीके से। तो ये क्वेश्चन हमारे इसी तरीके से होंगे, ठीक है। अब ज़्यादातर साथी सब समझदार हो गए हैं, सबका समझ में आने लगा, ठीक है। तो हम इसी प्रकार हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। देखो आज का अगला क्वेश्चन है, देखो त्रिभुज लड़कों की संख्या दर्शाता है, ठीक है, और वृत्त है हमारा शिक्षकों की, और ये है आयत है नृत्यकों की, ठीक है। तो हमारा पहला सवाल है इसका हमारा पहला क्वेश्चन है, सभी साथी करेंगे। कितने लड़के जो शिक्षित हैं बताने हैं, कितने लड़के जो शिक्षित हैं। देखो शिक्षित वाला ही आ गया, शिक्षित कितने लड़के हैं, 1 और 2 लड़के हैं, केवल जो शिक्षित हैं, 2 और 1 3। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। सभी साथी बात समझ भाई, कितने लड़के जो शिक्षक हैं। देखो लड़का ये भी है और ये भी है, पर ये तो क्या नृत्यक है और ये क्या खाली लड़के हैं। तो ये हमारे 3 लड़के हैं जो शिक्षित हैं, ठीक है। इस तरह कितने लड़के शिक्षित नहीं हैं, देखो 10 और 4 को जोड़ो कितनों को 14 है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर, सही है। सभी साथी समझ में आ रही है नहीं बात, कैसे हो रहा है। अगला कुल शिक्षित की संख्या, कुल शिक्षित कितने हैं, ये आगे हमारे 15, केवल 15 लगाएंगे कुल शिक्षित। और पूछ लेते खाली पूछ लेते शिक्षित तो हम सबको काउंट करके लाते हैं। इसमें पूछिए कुल शिक्षित कितने आ गए 15, ऑप्शन सी। समझ में सभी साथी बताएंगे। इसी तरह अगला क्वेश्चन करेंगे, केवल नृत्यकों की संख्या, केवल नृत्यक, सॉरी 1 मिनट गलत हो गया। जो कुल शिक्षक पूछा है ना, कुल शिक्षित, तो इसमें 15 नहीं आने का कुल में, ये केवल शिक्षित आएगा। कुल में हम सबको काउंट करेंगे, 15 और 3 18, 20 और 21। ऑप्शन डी आएगा इसका, ऑप्शन डी आएगा, ठीक है। गलती होती रहती है देखो, पर तुम गलती मत करना। एग्जाम में जाके अगर इस तरह की गलती करोगे तो नंबर कट जाएगा, और भी नंबर काट देगा, वो एक तो कटेगा ही, माइनस मार्किंग में पहुंचा देगा पुराने की, ठीक है। तो इस तरह अगला केवल नृत्य की संख्या, देखो इसमें अगर केवल पूछ ले तो लगाएंगे हम खाली 20। अगर इसमें पूछ लेते नृत्य की संख्या, नृत्यक में ये भी जुड़ते हैं फिर, क्योंकि देखो ये वाला घेरा का आएगा हमारे नृत्यक का है। इसमें मुझे केवल नृत्यकों की संख्या, क्वेश्चन चौथा है केवल नृत्य कितने 20, ऑप्शन बी। देखो ऑप्शन सब होंगे, उसमें देखो 20 4 24, 26 27 और 3 29। ऑप्शन में 29 भी होगा, ये है देखो 29, ऐसे नहीं है 29 आएगा, 20 4 3 7 2 9, 20 और 9 29, ठीक है 29 आएगा। तो ऑप्शन में 29 भी होगा, पर हमें 29 नहीं करना, केवल नृत्यक बुझिए तो कितना आएगा 20। इस तरह कितने लड़के जो नृत्यक हैं, कितने लड़के हैं देखो 2 ये हैं और 1 ये है, 4 ये हैं, ठीक है। 2 और 4 6, केवल 6 लड़के हैं जो नृत्यक भी हैं। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर। सभी साथियों को बताएंगे, यहाँ तक समझ आई बात। इसी तरह हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, और एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो सब। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। देखो अगला क्वेश्चन हमारा एशिया, भारत और केरल, ठीक है। इनका आपस में संबंध बताना है, कौन सी आकृति है निरूपित करती है, ठीक है। बताओ एशिया भारत, देखो ये पहली आकृति है, दूसरी है, तीसरी है और चौथी है। देखो सभी साथियों ने बताया है ऑप्शन सी, जो कैसे एशिया के अंदर भारत है और भारत में क्या है केरल है,
ठीक है। केरल एक राज्य है, ये देश है और ये क्या है, एक महाद्वीप है, ठीक है। हमारा एशिया महाद्वीप में भारत है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। सभी साथियों की बात समझ में आई? बात समझ में आई तो वीडियो को थम्स अप करेंगे और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। देखो अगला क्वेश्चन है, उस भाग को पहचाने जो शिक्षित ग्रामीण को दर्शाता है, ठीक है। ये दे रखे हैं, ग्रामीण ये वाला है, महिला ये वाला और शिक्षित ये वाला है। ऑप्शन दे रखे हैं 5 6 4 2 5 2, ठीक है। अगला है 5 4 4 5 7। इसमें पहचानो कौन सा हो सकता है? सभी साथी बताएंगे इसका आंसर कौन सा होगा। देखो इसमें क्या होगा, 5 और 6 केवल इसमें क्या पूछा है, शिक्षित ग्रामीण पूछा है ना, ठीक है। 5 और 6 आ गई तो इसमें शिक्षित के साथ तो महिला आ रही हैं, ऑप्शन पहला गलत, ध्यान से समझना है। अगला 4 5 2 4 5 2 4 5 2 4 5 तो आ रही है, 5 ठीक है, पर 2 में हमारी क्या महिला आ गई, 2 में 2 क्या आ रही है, 2 आ रही है महिला, ग्रामीण और महिला के लिए आ रही है 2, हमारा ये वाले भी गलत, ऑप्शन बी। 5 पे आओ, 4 और 5 4 और 5 है, देखो 4 5 ये शिक्षित महिला भी आ गई और इसमें ये वाले भी आ रही है हमारे ग्रामीण, ठीक है। तो शायद ये सी ठीक हो सकता है। अगले देखो 4 5 7 4 5 7 ये केवल शिक्षित आ गई, ये वाले भी गलत है, ऑप्शन सी हमारा इसका राइट आंसर है। सभी साथियों बात समझ में आई? देखो शिक्षित और ग्रामीण, केवल शिक्षित और ग्रामीण निकाल लेना, 5 और 4 आएंगे हमारे, ठीक है। चलो इस तरह अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अरे सॉरी, इसमें एक गलती होगी, इधर जो है ना ये वाला ऑप्शन नहीं देना, इसमें हमारा 3 है, इसमें से ऑप्शन गलत है, ठीक है। इसमें कितना है 3, तो हमारी ये वाली गलत है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो हमारा अगला क्वेश्चन है, थोड़ा टाइप चेंज करी है, 1/97 इससे आया है 1/63, ठीक है। इसी प्रकार 1/89 इससे आया 1/55, ठीक है। 1/114 दे रखा, तो इससे बताना क्या आएगा, जैसे इससे ये बना है, इससे ये बना है, इसके अनुसार ये वाला बताना क्या आएगा। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, करेंगे साथी। सभी साथी इसमें दिमाग लगाएं और आंसर बताएं इसका क्या होगा, क्यों वीडियो को थम्स अप करते रह लें, तो इससे भी देखो हमें अच्छा लगता है, हम भी फिर अच्छे क्वेश्चन लगाएंगे। और भी देखो इधर आओ, इनमें अंतर दिखा लो, 97 में 63 में कितने का अंतर है, 34 का अंतर है। इसी प्रकार इसमें देखो इसमें भी आया, इसमें भी 34 का अंतर आया, तो इसमें भी क्या होगा, इसमें भी क्या होगा 34 का होगा। 114 में से 34 घटाएंगे तो कितना आएगा 80, कितना आएगा 80, तो इसका क्या आ गया 1/80, ऑप्शन है। सही साथी बताएंगे यहाँ तक बात समझ में आई? देखो इन दोनों में अंतर कितने का 34 का, इनमें 34 का, इसमें भी अंतर कितने का होगा 34 का, तो ये क्या आएगा हमारे 1/80, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है त्रिभुज, इसमें बताना है कितने त्रिभुज होंगे, इसमें बताना है हमें कितने त्रिभुज होंगे। देखो ठीक है, इसके ऑप्शन दे रखे 20 30 28 और 38। सभी साथी करेंगे, बताएंगे इसमें कितने त्रिभुज होंगे। देखो इस तरह क्वेश्चन आएगा, इस तरह क्वेश्चन आएगा। देखो मैं बताऊं, कल जो अगर हमारी अगली क्लास जो होगी आज के बाद, उसमें हम पूरे क्लियर करेंगे, किसी भी तरह से दे देवे त्रिभुज का, और उसमें पूछ लेवे कितने त्रिभुज हैं, आकृति चाहे कितनी भी घुमा फिरा के दे देवे, हम सब तरीके से कर देंगे, ठीक है। तो देखो मैं पहले तुम्हें बेसिक कॉन्सेप्ट बता रही हूँ। सबसे पहले क्या करना है, इसमें हमें गिनती लिख लो, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 तक होगी। 5 की गुणा अगली वाली संख्या से कर दो, 5 6 30/2, कितना आ गया 15, ठीक है। कितनी लाइन है, देखो एक ये और एक ये है, अगर 2 लाइनें हैं हमारी, 2 खाने, एक ये वाला और एक ये वाला, ये लाइन ले लो, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, 2 है, तो इस 15 की गुणा फिर 2 से कर दो, 15 दूनी 30, तो इस आकृति में कितने त्रिभुज आए टोटल 30। और इस तरह से एक और दे देवे यहाँ लाइन, तो इसकी 15 गुणा फिर 3 से करेंगे, 15 × 45, फिर कितनी त्रिभुज आएंगे अब हमारी इसमें 45। बात समझ में आई? कितनी भी लाइनें दे दे, जितनी लाइन है इतने से गुणा करनी है हमें, ठीक है। टोटल संख्या निकालेंगे, गुणा करेंगे इस तरह से, देखो पूरे दे रखा है। और इसमें कितने आ गए हमारे, अब इस वाले में कितने आ गए 15, एक लाइन और दे दो, कितने आएंगे 45, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन हमारा घड़ी वाला, इसमें बताना है 8:20 हो रहे हैं, तो घड़ी में कितने डिग्री का कोण बनेगा। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 150 180 130 और 135। बताओ इसमें कितने डिग्री का कोण बनेगा, 8:20 पर कितने डिग्री कोण बनेगा। देखो इसका फॉर्मूला होगा, इसका फॉर्मूला याद रखो, इसका फॉर्मूला होगा हमारा 30 - 11/2,
ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है, इसे याद रखना है। देखो ये फॉर्मूला इसमें कैसे अप्लाई होगा मैं बताऊँ। इधर 8:20 है, 30 की गुणा 8 में करो, इसी कैसे रखें 8 गुणा 30 माइनस 20 गुणा 11/2 ये बनेगा हमारा। ठीक है, इस तरह से बनेंगे तो क्या कहेंगे 8 या 24 कितना आ गया हमारा 240 माइनस 2 से गया 10 बार 11 दाई 110, 240 में से 110 घटाएंगे तो कितना आएगा हमारा 130। कितना इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। बताओगे सभी साथी की बात समझ में आई किस तरह से है। देखो हमें सूत्र से रखना पड़ेगा, कोई भी घड़ी दे रखी है उसमें पूछ ले इतने बज के इतने मिनट पे कितने डिग्री कोण बनेगा, तो इसका बनेगा 30 माइनस 11/2। ठीक है, ये फॉर्मूला लगाओ, 30 की गुणा घंटे में करो, ये आएगा हमारा घंटे, ये आएगा हमारा घंटे और ये आएगा मिनट। इसी गुणा घंटे में करनी है और इसी गुणा करनी है मिनट में। ठीक है, इसी तरह हम अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन अच्छा लगे तो वीडियो को थम्स अप करें। देखो इसी तरह हमारा अगला क्वेश्चन है 7:30 पर घड़ी में बताना कितने डिग्री कोण बनेगा। देखो इस क्वेश्चन को मैं नहीं करने वाला, तुम्हें सबको खुद करना है, बिल्कुल पहले के जैसे ही वही फॉर्मूले लगेगा। मैं फॉर्मूला लिख के जा रही हूँ एक बार 30 माइनस 11/2, क्योंकि हमें पता चल नहीं, तुमसे भी आना चाहिए ना कुछ, थोड़ा की देखते रहो बस। क्या है हमारा 30 माइनस 11/2, ये वाला फॉर्मूला लगाओ इसमें और आंसर बताओ कमेंट बॉक्स में। ठीक है, सभी साथी आंसर बताएंगे इसका। चलो इसी तरह हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखो आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है हमारा 1850 से लेकर वर्ष 1850 से वर्ष 2050 तक कितने लीप वर्ष होंगे। ऑप्शन दे रखे हैं 48, 50, 49, 51। बताएंगे सभी साथी क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ये बताएंगे कितने लीप वर्ष होंगे इसमें 1850 से 2050 तक सन में कितने लीप वर्ष आए होंगे। सभी साथी करेंगे, मैं कुछ समय के लिए नहीं कर रही है इस क्वेश्चन को, आप करके बताओ कितने होंगे। तो देखो 1850 से 2050 तक कितने साल हो गए, टोटल कितने साल हो गए हमारे 200 साल हो गए। ठीक है, बहुत से साथियों का आंसर 50 आ रहा है, ज़्यादातर साथियों का आंसर 50 आ रहा है, 50 एकदम गलत है, 50 के साथ गलत है। ठीक है, कितने होगा 200 साल, 200 को अब 4 से भाग दो, 200 को हम 4 से भाग देंगे कितनी बार जाएगा 50 बार। ठीक है, यहाँ तक बात ठीक है, पर 1850 से 2050 तक इसमें कुछ शताब्दी वर्ष भी आएंगे। शताब्दी वर्ष देखो कौन कौन से आए होंगे, पहला हमारा 1900 आया होगा, दूसरा कौन सा आया हमारा 2000। ठीक है, अब ये बताओ 1900 और 2000 दोनों चीज़ काउंट होगी हमारी इसमें, 200 वर्ष आए 1850 से 2050 तक 200 वर्ष आ गए। अब हमारी दोनों चीज़ें काउंट होगी 1900 भी 2000। अब इन दोनों में ये बताओ कि दोनों लीप वर्ष हैं या कोई एक लीप वर्ष इनमें से, क्या दोनों लीप वर्ष नहीं है। तो सभी साथी कह रहे हैं केवल 2000 लीप वर्ष है और 1900 क्या है कि साधारण वर्ष है, क्योंकि 1900 ये 400 से भाग नहीं होगा। शताब्दी वर्ष को हम 400 से भाग करेंगे, शताब्दी वर्ष को 400 से भाग करेंगे और साधारण वर्ष को कितने से भाग करेंगे 4 से भाग करेंगे। ठीक है, 2000 को अगर हम 400 से भाग करेंगे तो ये वाला हमारा कट जाएगा, तो इसमें से क्या होगा हमारा एक माइनस होगा, कौन सा जो 1900 वाला साल है वो हमारा माइनस करेंगे, तो कितना आया 49। अब बताएंगे सभी साथी की बात समझ में आई, सभी साथी खुश हो गए हैं। अब तो क्या आएगा हमारा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। समझ आई। तो देखो आज का हमारा अंतिम सवाल था ये, और इसी तरह मैं अपनी बाणी को विराम देते हुए कि अपनी तैयारी अच्छे से रखें, और हम कल इसी तरह एक नई प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे और वो उसमें भी बहुत अच्छे क्वेश्चन होंगे। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।